3 जुलाई 2024 एक औरत की लाश बरेली के गांव के एक शुगरकेन फील्ड में मिलता है। अनीता देवी नाम की ये औरत दिन के 11 बजे अपने मां के घर से निकलती है, लेकिन शाम के 8 बजे तक अपने घर नहीं पहुंचती। उसका पति चिंता में उसे ढूंढने निकलता है और तब उसे पता चलता है कि एक शुगरकेन फील्ड के पास एक लाश पड़ी है। यही वो दिन था जब एक और बेचारी औरत बरेली के साइको किलर का शिकार बनी। एक और औरत जो उस जानवर के हाथों मौत को छू ली। पुलिस जब लाश का इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनके सामने एक शॉकिंग रियलिटी खुलकर आती है। अनीता देवी इस दुष्ट का 9वां शिकार थी। नमस्ते गाइस, वेलकम टू केस टॉक्स। आई एम आकाश एंड यू आर वाचिंग द साइको किलर फ्रॉम बरेली। दोस्तों, 14 महीने के दौरान बरेली के आसपास 9 औरतें खून कर दी गई थी और सबका तरीका एक ही था, साड़ी या दुपट्टा से गला घोटना और शुगरकेन के खेतों में लाश को छुपाना। पुलिस काफी समय तक ये समझ नहीं पाई कि एक ही कातिल बार बार ये जुर्म कर रहा था। तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत खेत घूमता था और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही है। लेकिन सब कुछ बदल गया जब अनीता देवी का कत्ल हुआ। पुलिस ने पहली बार इस कातिल का स्केच तब बनवाया जब एक चाय स्टॉल का मालिक पुलिस को एक ऑडियो क्लिप देता है जिसमें एक अजीब आदमी अपनी हिम्मत दिखाते हुए औरतों का खून करने की बात करता है। ये आदमी चाय पीते हुए पुलिस पर हंसी उड़ा रहा था कि कैसे वो लोग अब तक उसे पकड़ नहीं पा रहे। इसको बहुत क्लियरिटी है, अगर इसको खेत में किसी अकेली महिला को टारगेट करना है तो फिर ये इंश्योर करता है कि आसपास कोई ना हो। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास लगाए सभी अफेक्टेड गांव में और हर जगह इस कातिल का तलाश शुरू किया। और ऑपरेशन तलाश के नाम से एक हम लोगों ने मुहिम छेड़ी थी, इसमें एक 22 टीम बनाई गई थी और उनका हम लोग डेली रात के टाइम पे ब्रीफिंग करते थे कि अगले दिन क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन शुगरकेन के उन गहरे खेतों पर छुपकर वो अपनी बुरी नीयत को अंजाम देता रहा। उसने हर औरत को शिकार के रूप में देखा, हर एक औरत का गला साड़ी या दुपट्टे से घोट कर मारा और हर एक बार कपड़े का नॉट हमेशा उसके बाएं हाथ की तरफ होता। बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। इस तरीके से इसके द्वारा ये घटना इस नरक में ले जाने वाली कहानी की शुरुआत 5 जून 2023 को हुई जब कलावती की लाश शुगरकेन फील्ड से मिली। उसके बाद धनवती, प्रेमवती, कुसुमा और फिर औरतें एक के बाद एक इस कातिल का शिकार बनती गई। ये सिलसिला तब रुका जब शुगरकेन का हार्वेस्ट का समय आया। दिसंबर से जून तक एक भी मर्डर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही फील्ड्स वापस घने हुए, जुलाई 2024 में एक और खून। ये शिकार अनीता देवी उसका आखिरी बना, पर कैसे पता चला कि इस पागल खेल के पीछे कौन था? वो आदमी था कुलदीप कुमार गंगवार। बरेली की इस साइको किलर की कहानी उतनी ही खौफनाक है जितनी उसके शिकार किए गए मासूम औरतें। पुलिस ने उसको तब पहचाना जब एक चाय स्टॉल पर उसने अपनी घोर अपराध की कहानियां घमंड से सुनाई थी। गंगवार के बचपन की कहानी और भी डरावनी है। उसके पिता अपनी दूसरी बीवी के कहने पर उसकी मां को मारते थे। इसी वजह से कुलदीप के अंदर औरतों के प्रति एक हिंसा थी। उसकी पहली शादी 2014 में हुई, लेकिन 4 साल बाद उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो अपनी वायलेंट आउटबर्स्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसकी पत्नी भी इसकी हिंसक प्रवृत्ति की वजह से 2018 के लगभग इसको छोड़ के चली गई, जिस वजह से इसके अंदर एक महिलाओं के प्रति एग्रेशन था और उसी एग्रेशन के पुलिस के लिए असली ब्रेक थ्रू तब आया जब उसने कन्फेस किया। कुलदीप ने पुलिस को खुद बताकर सभी क्राइम स्पॉट्स दिखाए, एक एक शिकार का जिक्र करते हुए। उसने बिल्कुल भी पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि अपने अपराध पर फक्र महसूस किया। पता करके होता हाँ और क्या करा था आपने? गला घोट दिया, घोट के कैसे करा था? उसने अपने हर मर्डर के बाद एक ट्रॉफी रखी जो उसको उसके शिकार की याद दिलाती थी। इसको अगर आप क्राइम क्रिमिनोलॉजी के टर्म्स में बोलोगे तो ये ट्रॉफी की तरह बोला जाता है कि आदमी क्राइम सीन से कुछ ना कुछ लेके जाता है, जो अपराधी है इस तरह का किलर है तो ये लेके जाता था। तो 9 औरतें इस कातिल के हाथ से अपनी जान गंवा चुकी थी। सबका गला साड़ी
या दुपट्टा से खोदकर मारा गया और हर एक बार नॉट लेफ्ट साइड पर होता। उसका पागलपन एक अजीब हद तक पहुंचा था जब उसने पुलिस के मीडिया कॉन्फ्रेंस में चिल्लाते हुए हाथ मिलाना चाहा। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर इस कातिल को अभी नहीं पकड़ा गया होता तो और कितनी औरतें शिकार बनती। अगर अनीता देवी का लाश नहीं मिलता तो क्या गंगवार कभी पकड़ा जा सकता था? एक इंसान अपने ही जाति के प्रति इतना हिंसा कैसे महसूस कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, हमारे समाज में कब तक ऐसे लोग आज़ाद घूमते रहेंगे? 9 औरतें अपने सपने, अपने परिवार, सब कुछ एक दानव के हाथों खो बैठी। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ बरेली नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक वेकअप कॉल है। जैसे सीसीटीवी कैमरास और लोकल लोगों की चौकसी ने इस किलर को पकड़ने में मदद की, वैसे ही हमें अपने आसपास की सुरक्षा और बेहतर बनानी होगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं कि ऐसे क्रिमिनल्स को कैसे रोका जा सकता है? हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका हर सब्सक्राइब हमें और बेहतरीन कंटेंट ले आने को इंस्पायर करता है। आपका सपोर्ट हमें एक नए लेवल पर ले जाता है जहां हम एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ें। आपका साथ ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। नमस्ते गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।